जय राधा माधव जय कुंज विहार जय राधा माधव जय कुंज विहार जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधर जय राधा माधव जय कुंज विहार जय राधा माधव जय कुंज विहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। Srimad Bhagavatam, 8th canto, 5th chapter, 23rd verse. Brahma's prayer. Brahma is talking to the Devatas. Ayam chatasya sitipala lakshanaha sattam jishanasya bhavaya dehina tasmad vrajamaha sharanam jagat guru स्वानम सनोधास्यशीशम सुरा प्रियः। देहधारी जीवों के सतोगुण का आह्वान करने का यही अवसर है। सतोगुण भगवान के शासन की स्थापना के लिए निमित्त होता है जो सृष्टि के अस्तित्व का पालन करेगा। अतः भगवान की शरण ग्रहण के लिए यह उपयुक्त समय है। चूंकि वे देवताओं का स्वभावतः अत्यंत दयालु हैं, उन्हें प्रिय हैं, अतः वे हमें निश्चय ही सौभाग्य प्रदान करेंगे। तो ये क्या सिचुएशन हो रहा है? देवता लोग कुछ गड़बड़ करके फंस गए। क्या गड़बड़ किया रहा? इंद्र ने दुर्वासा का अपराध कर दिया। दुर्वासा जी ने उनको एक माला दी और उन्होंने माला अपने हाथी पे लगा दी और हाथी ने जो इन्हें पटक के पैर लगा दिया। दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम भिखारी बन जाओ तुम लोग। और सारे देवता लोग युद्ध में भी चल रहा था उनका दानवों से। स्टार वॉर्स हमेशा चल रहा है। वो जो बच्चे थे देखते थे ना, स्टार वॉर्स चल रहा है। और बहुत दानव और देवता हमसे हजारों गुना ज़्यादा शक्तिमान है। देवता लोग भी हमसे बहुत शक्तिमान है। जो देवता से युद्ध करता है वो कभी कमज़ोर नहीं होगा। तो बहुत दानव और देवता हमसे बहुत शक्तिशाली है, एक चीज़। दूसरा चीज़, बहुत दानव और देवता बहुत ज़ोर से भोग कर रहे हैं। देवता लोग भगवान को याद करके भोग करते हैं और दानव लोग भगवान को भूल करके भोग करते हैं। हम लोग एक गलती करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं स्वर्ग है, ये मिडिल लोक है, नीचे नरक लोक है। नहीं, एक गलती सब लोग करते हैं। नरक लोक ये त्रिलोक के नीचे है। गर्भोदका ओशन के जस्ट ऊपर नरक लोक होता है। उसके ऊपर यह आपका भूलोक, नीचे वाला लोक और स्वर्ग लोक। ठीक है। तो उधर जो पृथ्वी के जो नीचे जो लोक हैं वो लोक को बिलस स्वर्ग बोला जाता है। वो भी स्वर्ग ही है। बहुत आनंद है उधर। उधर ही बहुत आनंद है। स्वर्गलोक में भी बहुत आनंद है। इतना आनंद है कि भगवान को याद करना, भगवान का शुद्ध भक्त बनना स्वर्गलोक में भी मुश्किल हो जाता है। कह रहे ज़्यादा आनंद होने में भी हम नशे में आ जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और दानव लोग तो भगवान को कभी याद नहीं करते, लेकिन दानव लोग कमज़ोर नहीं है, बहुत शक्तिशाली, और वो भी इंद्रिय उनकी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़ोर से आनंद करते हैं।
आप कोई मेरे को पूछ रहा था, ये देवता लोग भगवान को याद करके आनंद करते हैं, ऐसा कैसा कर सकते हैं? प्रभुपाद जी ने हमको देवता बनने का मार्ग नहीं सिखाया है, हमको वैकुंठ जाने का मार्ग सिखाया। कैसे प्रभु जी? भगवान को भी याद कर लेंगे और आनंद भी कर लेंगे? ये मार्ग आचार्य लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि आप ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तन अर्जुन, उधर भी गए तो कोई गारंटी नहीं है कभी भी पृथ्वी में जाओगे फिर दानव जी में जाओगे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारा टारगेट इस दुनिया में स्वर्गलोक जाना नहीं है। और जब हम ये चीज़ बोलते हैं भागवत, उसी समय परोधर्म हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट रिलीजन। जितने भी रिलीजन है दुनिया में, सब लोग स्वर्गलोक ही जाने की सोच रहे हैं, सारे रिलीजन दुनिया में, या हिंदू हो या मुस्लिम हो पुण्य हो, उनका लक्ष्य स्वर्ग, पुण्य करो स्वर्ग जाओगे। लेकिन हमारा वो तो टारगेट है ही नहीं। इसलिए भागवत सवै पुंसा परो धर्मा यथा भक्ति उदोक्षजय अहितु की प्रतिहता ययात्म सुप्रसिद्धति, पूर्ण रूप से खुश कर देता है भागवत धर्म आपको। देखिए कुछ तो एक्सपैंड होता ही है, जैसे आदमी का फैमिली एक्सपैंड होता है, बीवी आते हैं, बच्चे आते हैं और फैमिली बढ़ता है, एक्सपैंड होता है। शूद्र की नींद एक्सपैंड होती है, वैश्य का पैसा एक्सपैंड होता है, क्षत्रिय का शक्ति एक्सपैंड होता है, और ब्राह्मण का ज्ञान एक्सपैंड होता है, और भक्त का भक्ति एक्सपैंड होता है। उसको भगवान का सेवा जितना शुद्ध कर दे, जितना शुद्ध कर दे, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, पहले तो हमने 4 पाप कर्म तो छोड़ दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कर्म छोड़ दिए, लेकिन मन में अभी भी चीज़ें हैं। इसकी वजह से साधना भक्ति आती है। हाँ, कल डिस्कस करते ना रूप गोस्वामी के जो 6 अत्याहारा प्रयास पहला वाला, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम, ये सब चीज़ें क्यों आती है? क्योंकि अभी भी मन शुद्ध नहीं है। शरीर तो शुद्ध हो गया, इसलिए शरीर शुद्ध है लेकिन मन शुद्ध नहीं है, आदमी रजोगुण में रहता है। जिसका शरीर और मन दोनों शुद्ध है, सत्वगुण, ये मेरा कैलकुलेशन है। शरीर भी शुद्ध है, मन भी शुद्ध है, सत्वगुण। रजोगुण में शरीर शुद्ध है लेकिन मन शुद्ध नहीं है, रजोगुण। भाई दुर्लभ को इसको मदद कर दो, आप प्रदुम्न आप कर दो ट्रांसफर, अभी तो टाइम है, अभी नहीं, अभी तो ऑफरिंग नहीं हुआ। सत्वगुण मतलब मन शुद्ध है, शरीर शुद्ध है। रजोगुण मतलब शरीर तो शुद्ध हो गया लेकिन अभी मन शुद्ध नहीं है, अभी भी मन में उसकी विचलता रहता है। और तमोगुण में शरीर भी डिस्टर्ब है और मन भी डिस्टर्ब्ड है। उसको क्या बोलते हैं? शरीर भी डिस्टर्ब है और मन भी डिस्टर्ब, उसको क्या बोलते हैं? तमोगुण। करेक्ट, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो इसकी वजह से अभी हम लोग सत्वगुण में तो नहीं आए, रजोगुण चल रहा है। रजोगुण मतलब शरीर शुद्ध है लेकिन मन में इंद्रिय भोग की इच्छा कभी कभी विचलती रहती है, ठीक है ना। इसलिए रूप गोस्वामी का क्या है? अत्याहार प्रयास पहला वाला, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम, ये सब कंट्रोल करो। उसके बाद अत्याहार प्रयासा प्रजल्पा नियमाग्रह जनसंग लौलम, ये भी आपका रजोगुण से आपको सत्वगुण में ला रहा है। करेक्ट। ज़्यादा खाओगे तो फिर थोड़ा ढीले पड़ जाओगे, ज़्यादा प्रयास करोगे चिंता आ जाएगी। करेक्ट। हमें विश्वास होना चाहिए भगवान मेरा ख्याल कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रयास करूँगा, करो। प्रजल्पा, ज़्यादा बोलने का नहीं। नियमाग्रह, नियम जो दिए फॉलो करने का। जनसंगा, उल्टे लोगों से दूर रहने का। लौल्यम, कोई मंडेन चीज़ के लिए इतना ग्रीडीनेस नहीं होना चाहिए, भाई मेरे को ऑडी कार चाहिए, भाई मेरे को ये चाहिए, नहीं। आपकी भक्ति खराब हो जाएगी उससे। आपको जो शांति है ना भक्ति की, वो रहनी चाहिए। एक्चुअली भक्त को हर सत्वगुण का लक्षण कैसे है? सत्वगुण का आदमी संतुष्ट रहता है, किसी भी स्थिति में वो संतुष्ट और खुश रहता है, किसी भी स्थिति में। ठीक है, अभी स्थिति बदलने के लिए कुछ प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा संतुष्ट और खुश रहता है। ये सत्वगुण का लक्षण है। तमोगुण में आदमी बहुत दर्द में रहता है। रजोगुण में आदमी डिस्टर्ब रहता है, संतोष चला जाता है। और सत्वगुण में पूर्ण रूप से संतोष और भक्ति में आनंद। सत्वगुण में आनंद नहीं आता, शांति मिलता है,
सत्वगुण में मन शांत हो जाता है, आनंद भक्ति से आता है। ठीक है, इस तरह आप उसको समझ सकते हैं। तो इस श्लोक में कुछ और बताया गया है। इस श्लोक में मेन चीज़ ये बताया गया है कि जो देवता लोग हैं ये शांत हैं, खुश हैं, लेकिन गलती हो जाती है उनसे, क्योंकि बद्ध जीव हैं, वो मुक्त जीव नहीं है। इंद्र से भी इतने महान भक्त हैं, उनकी गलती से हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे ना, ये पता चलता है कि हमको कभी घमंड नहीं होना चाहिए और अपराध नहीं करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा चीज इधर प्रभुपाद जी ने मेन चीज इस चीज पे 2 बारी, एक परपट में 2 बारी ये श्लोक लिखा है। तो कितना इस श्लोक पे आपको सबको गौर करना चाहिए। कलोर दोष निधे राजन, कलयुगा दोष का निधि है। कहीं भी देखो दोष दोष, जैसे आप वो वेब कैम की तरह, या आपका होता है ना मंदिरों में कैम होता है, कहीं भी देखो आपको दोष ही दिखता है कलयुग में। कलो दोष निधे राजन, दोष भी एक और 2 नहीं, दोष का तो सागर है। अस्ति ही एक महान गुना, बट कलयुग में एक महान गुण है। क्या महान गुण है? कीर्तना देव कृष्ण से, जस कृष्ण के कीर्तन करने से आदमी मुक्त हो जाएगा, परम व्रजेत, वैकुंठ धाम चला जाएगा। तो प्रभुपाद जी इस पर्पट में बोल रहे हैं लोगों को बहुत सरल तरीके से वैकुंठ भेज सकते हो। उनको पता भी नहीं क्या कर रहे हैं। शुरू में बोलते हैं लोगों को हरे कृष्ण मंत्र जप कर लो, उसको मालूम नहीं क्या कर रहा है, भगवान की शरण लेना है, ये लेना है। बहुत लोग हमको जो हरे कृष्ण मंत्र जप करते सुनते हैं, उसको मतलब भी नहीं मालूम होता। मतलब पता होगा तो शायद बैठे भी ना कीर्तन में, है ना। भगवान मैं तो इंद्रिय भोग से थक गया, मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ, यही मतलब है और कोई और मतलब है। राधा रानी को पुकारे, योग माया चाहिए, अभी महामाया से थक गया मैं। हाँ, अब मेरे को राधा रानी जी योग माया की शरण में, आपकी शरण में आना है, और मेरे को प्लीज कृष्ण के चरण में पहुंचा दो। तुलसी का भी है ना, राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। हमारे दिल में मूलतः देखो, बाकी चीज दुनिया में क्या होती है, कर्म के अनुसार कभी कभी मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती है। तो शुद्ध तो हम भक्ति हम लोग कोई नहीं कर रहे, हम भी सब कर्मयोग कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, और नहीं मिलती भी है तो टूट जाती, खराब हो जाती है। लेकिन भक्त का ओवरऑल संतुष्टि, खुशी भक्ति से रहती है। एटलीस्ट भक्ति का कंपोनेंट बढ़ना चाहिए हमारे शरीर में, आदमी खुश रहता है। अरे नहीं मेरे पास ये है, नहीं है उसके पास ये है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्त ओवरऑल दिल में संतोष रहता है, खुश रहता है, सत्वगुण का लक्षण है। और सत्वगुण से ही जब आप भगवान की सेवा करते हो, वो सेवा भगवान को बहुत ही आकर्षित करती है। तो कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तना देव कृष्ण से। प्रभुपाद जी बोल रहे, कृष्ण का कीर्तन करने से लोग बहुत आराम से वैकुंठ धाम जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जितने भी लीडर्स हैं कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट को, उसको देखना चाहिए कि पब्लिक को बहुत ही आराम तरीके से वैकुंठ भेज दो, सबको भेज दो, फटाफट भेज दो। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, उनका तो दिल में था इच्छा। इसलिए जहाँ भी गए, प्रभुपाद जी जब शिप में थे उसे मेडिटेट करे, क्या बोले, कृष्ण जी मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को आपके हरि नाम में विश्वास है। और इसी विश्वास से प्रभुपाद जी उधर पहुंचे थे। करेक्ट, जब भी उनका सेंटर शुरू में था वहाँ कीर्तन होता रहता। प्रभुपाद जी पार्क में जाते थे, घंटों कीर्तन करते रहते थे, क्योंकि उनको मालूम यह था कि अगर लोग भगवान का नाम सुनेंगे और उसका उच्चारण करेंगे, बहुत ही सहज, बहुत ही जल्दी ही वो वैकुंठ धाम चले जाएंगे। ठीक है, उनका दिल पवित्र होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, तो ये मार्ग है, और इतना सुंदर मार्ग है, इतना सिंपल मार्ग है कि भगवान खुद आते हैं इसको सिखाने के लिए। इतना भगवान को उत्साह, इतना भगवान को इंटरेस्ट कि लोग इस चीज़ को लें। ये नहीं है कि भगवान को भाई को सिस्टम बना दिया है, कृष्ण जी भगवद गीता में बोल दिया तुम सरेंडर करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब उसके बाद भगवान वेट कर रहे हैं, करेगा नहीं करेगा कोई नहीं, भगवान खुद आ गया, दोबारा आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। 5000 साल पहले कृष्ण ने आदेश दिया भगवद गीता में। भगवद गीता एक्चुअली एक श्लोक है, पूरा भगवद गीता एक श्लोक के अंदर है। सर्वधर्मान परित्यज्य, जो धर्म बड़बड़ अर्जुन बोल रहा था, हट, माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण लो।
अहम त्वाम सर पाप है भ्यो, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। माश शाह, तुमको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम बस मेरी शरण ले लो, मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों से मुक्त करके तुमको वैकुंठ धाम ले जाऊंगा। बहुत सिंपल क्या तरीका दिया है, ठीक है ना। लेकिन लोग, प्रभुपाद जी बोलते हैं, लोग बोले अरे तो बहुत कुछ बोल रहा है ये, कौन है ये, मेरी शरण में आओ, इसकी हिम्मत को कैसे होती है ऐसे बोलने की। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोग, घमंडी पाखंडी लोग भगवान की शरण नहीं लिए, गलत समझ रहे थे उनको। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक है, मैं खुद दिखाता हूँ तुम्हें कैसे शरण लेने का। तो फिर आके एग्जाम्पल दिया, भक्त का उदाहरण दिया, कैसे भगवान का शरण लेते हैं, ठीक है। वो चैतन्य महाप्रभु का बता रहे। तो एक चैतन्य महाप्रभु का मूड देखिए आपको, बहुत सिंपल, भक्त के रूप में उन्होंने सबको प्रोत्साहित किया। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने बोला, पृथ्वी जी यथे यथोवाच नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार में मोरा नाम, जितने भी नगर ग्राम है दुनिया में सब जगह हरिनाम होगा, ये उनका प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो हम लोग को अपनी तरफ से कोशिश करने का किस तरह इसको हम लोग पहुंचा सकते हैं, तभी चैतन्य महाप्रभु आपका खुश होंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, एक जॉइंट में नहीं बनने का। इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया। जॉइंट मैस मतलब आज खाने में क्या है, पूरा दिन उधर दिमाग, ब्रेकफास्ट में क्या है, फिर उसके बाद लंच में क्या खाएंगे, उसके बाद डिनर में क्या खाएंगे, फिर जाके सो गए। नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा दिल में है कि कैसे मैं किसी को भक्ति के कृष्ण के चरण में ला पाऊँ। एक्चुअली भक्त को बहुत खुशी होती है जब वो लोगों को कृष्ण के सेवा में लाता है, बहुत खुशी होती है। कृष्ण की उसको एक ट्रांसेंडेंटल प्लेजर आता है कृष्ण की सेवा में, और लोगों को, जैसे अभी हमको इंद्रिय भोग का इच्छा है, और बड़े इंद्रिय भोग नहीं, भक्त के दिल में होता है और लोगों को लाओ 10,000 लोगों को। जैसे प्रभुपाद जी को बोलते थे, प्रभुपाद जी इस हफ्ते हमने 1,000 की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते डबल कर दो उसको, अब इसको डबल कर दो। तो प्रभुपाद जी कभी बोलते थे, मैं बचपन में बहुत जिद करता था, मेरे पिताजी टॉलरेट करते थे, आप लोग भी टॉलरेट कर रहे हैं, बहुत जिद्दी हूँ। लेकिन वो ट्रांसेंडेंटल है, वो तो उनको मन को क्या कहते हैं सॉफ्ट करने के लिए बोलते थे। उनका डिज़ायर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। प्रभुपाद जी की इच्छा था एक एक किताब सब आदमी पढ़े समझे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है एक्चुअली। तो ये इसको किस तरह हम लोग सुलभ करेंगे, उसके लिए अपना दिमाग को टैक्स करना चाहिए। अभी हम लोग अपने दिमाग को कैसे टैक्स करते हैं, कैसे इंद्रिय भोग करना है, इसके लिए टैक्स करते हैं। ऐसे करेंगे। इसकी जगह हम लोग टैक्स करें कैसे प्रभुपाद के किताब वितरण हो, कैसे करें, कैसे लोग को भगवान का नाम जप कराए। अभी को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 2 चीज़ अगर कर ले श्रवण में, क्या है 2 मूल चीज़, भगवत गीता पढ़ें और हरि नाम जप करें, आदमी का वैकुंठ धाम जाना बहुत सुलभ हो जाएगा। लेकिन इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे तो उसका खुशी मिलेगा। फिर हम किसी को बोलेंगे तो इमीडिएटली वो करेगा। श्रील प्रभुपाद की ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ। ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಯುಗಧರ್ಮ, ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಲೆಂದೇ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು 1966ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ 108 ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮೆರೆದರು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಳೆದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಶಿಷ್ಯರ ತಂಡ ನಾಮನಿಷ್ಠದಾಸರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕರಾವಳಿಯೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ನಂತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೈದು ಬಾರಿ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಪೂಜಾರಾಧನೆಗಳು, ನೈವೇದ್ಯ, ಕೀರ್ತನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ವಿದ್ಯಾನಗರಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಂಗಳೂರು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಪಾರಂಗತರಾದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಕ್ತಾದಿ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸಹಕಾರವೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪವಿತ್ರ ಧಾಮಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ರಾಮನವಮಿ, ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಭಕ್ತ ತಂಡದ್ದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದು. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ದೊರಕುತ್ತಿವೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಇದೀಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಹಲವು ವಿಧದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹಂಚುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ವತಿಯಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪ್ರವಚನಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ದಿವ್ಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನ ತಂಗಲು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಭಕ್ತವೃಂದ. ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಲು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.iskonmangaluru.com. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.